हेलो, वेलकम टू दिस चैनल। आज मैं आपको डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का कुछ पार्ट पढ़ाने वाली हूँ। ये जो टॉपिक है ये आपके लॉजिक गेट में, देखिए लॉजिक गेट में पूरा लॉजिक गेट कवर करता है ये क्वेश्चन। ठीक है, लॉजिक गेट से क्वेश्चन आता है 5 नंबर का, 6 नंबर का। तो आपका ये लॉजिक गेट कंप्लीट हो गया। मैं ये जो वीडियो बनाई हूँ ये वीडियो सफिशिएंट है आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। देखो लॉजिक गेट क्या होता है। लॉजिक गेट डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का मूलभूत हिस्सा होता है। इट इज़ द मेन पार्ट ऑफ डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। इट इज़ यूज टू बाइनरी डाटा। तो 0 1 प्रोसेस एंड, मतलब ये प्रोसेस करने के लिए भी यूज़ किया जाता है। अब देखो लॉजिक गेट में क्या आता है, एंड आता है, और आता है, नॉट आता है। नैंड जो होता है ये नॉट और एंड का मिक्सअप होता है, और जो नॉर होता है ये नैंड, ये सॉरी नॉट और का मिक्सअप होता है। एक्सऑर जो होता है एक्सनॉर, इसका मतलब पॉइंट का यूज़ किया जाता है, इसके लिए भी अब बताया जाएगा। ठीक है, यूनिवर्सल गेट, बेसिक गेट में क्या आते हैं, एंड आते हैं, और आते हैं, नॉट आते हैं। ठीक है, और यूनिवर्सल गेट में क्या आते हैं, यूनिवर्सल गेट में आते हैं नैंड आते हैं और नॉर आते हैं। ठीक है, यूनिवर्सल गेट में क्या क्या आते हैं, यूनिवर्सल गेट में नैंड आते हैं और आते हैं। ठीक है, एंड गेट के बारे में आज हम लोग बात करेंगे। एंड गेट होता क्या है, यह गेट का मूलभूत हिस्सा, यह गेट पर जब आउटपुट 1 दिया जाएगा तो इनपुट 1 आएगा। मतलब समझ रहे हो, इसमें क्या होता है, ए बी जो होता है, नहीं मैं आपको समझा रही हूँ। जैसे कि यहाँ इसमें क्या होता है, ए बी का यूज़ किया जाता है। इसमें जो आउटपुट आता है वो ए बी होता है। तो अगर यहाँ पे 0 है और यहाँ पे 1 है तो इसका आउटपुट तो 0 ही आएगा ना। और अगर 1 है यहाँ पे 0 है फिर भी 0 आएगा। तो इसमें बोल रहा है यदि इनपुट 1 देंगे तो आउटपुट 1 आएगा। ठीक है, अब देखो हम एंड गेट याद करने का सबसे अच्छा ट्रिक बताया, एंड में लास्ट में डी आ रहा है तो इसका स्ट्रक्चर ऐसे बनेगा। ठीक है, ऐसे बनेगा। ठीक है, ऐसे। ठीक है, ये तो आपको समझ में आ गया, एंड गेट में होता है। और एंड मतलब गुणा, 2 6 2 4 एंड तो करते हैं, एंड तो ऐसे करते हैं ना। तो इसमें क्या होता है, एंड गेट में क्या होता है, सबसे ज़रूरी है कि एंड गेट में अगर कुछ पूछा जाएगा। ठीक है, मैं आपको कुछ क्वेश्चन हो गया, मैं आपको यहाँ पे मैं प्रैक्टिस करके भी समझाऊंगी कि होता क्या है। ठीक है, अब एंड गेट कोई पूछेगा तो बोल देना झिझक होके ए बी। तो इसका आंसर क्या आएगा, 0 0 0 1। ठीक है, आउटपुट यही आएगा, हमेशा याद रखना 0 0 0 1 आउटपुट हमेशा यही होगा। ठीक है, ये गेट जब आउटपुट 1 दिया जाएगा तभी इनपुट 1, क्यों 1 आएगा, क्योंकि उसका जो मल्टीप्लायर होता है वो मल्टीप्लायर के रूप में होता है। इसीलिए अगर आप 0 से मल्टीप्लाई 1 का करते हो फिर भी 0 ही आएगा। यदि 1 का मल्टीप्लाई 0 से, या 0 का मल्टीप्लाई 1 से, या 1 1 जब तक नहीं रहेगा तब तक उसका इनपुट आउटपुट 1 नहीं आएगा। ठीक है, इट इज़ गेट टू मल्टीप्लायर इट गेट इज मल्टीप्लाई पर वर्क करता है। इट इज़ गेट टू वर्क इन मल्टीप्लाई, दिस गेट इज़ वर्क इन मल्टीप्लायर। ठीक है, गुणा पे ये वर्क करता है, गुणा पे वर्क करता है। ठीक है, जब 2 या 2 से अधिक इनपुट दिया जाए तो एंड गेट उन इनपुट का गुणनफल होता है। जब 2 या 2 से अधिक इनपुट दिया जाए, यदि हम 2 से अधिक इनपुट दे रहे हैं तो एंड गेट उन इनपुट का गुणनफल होता है। ठीक है, अगर 2 या 2 से अधिक हम इनपुट दे रहे हैं तो एंड गेट उसका गुणनफल होता है। ये वही चीज़, ये चीज़ जो है ना, ये चीज़ वही बोल रहे हैं। ठीक है, ये ट्रूथ टेबल हो गया। एंड मैंने बताया डी की तरह रहेगा, तो देखो डी की तरह है ना, ऐसे देखो अगर हम डी बनाते हैं, अगर आपको पता होगा, अगर आपने ईडी पढ़ा होगा तो ईडी में हम लोग कैसे डी बनाते हैं, ऐसे बनाते हैं। ठीक है, आपने पढ़ा होगा अगर आप ईडी तो आप बता सकते हैं। ठीक है, तो देखो y बराबर 0 0 0 0 1। ठीक है, अब और गेट के बारे में है, और लाओ खाना, और मतलब प्लस के लिए क्यों जा रहा है। ठीक है, यह इनपुट सत्य है, यदि एक इनपुट सत्य है तो आउटपुट सत्य आएगा। मतलब समझ रहे हो, यदि यहाँ पे ये एक पॉजिटिव है तो भी पॉजिटिव आएगा, अगर दोनों पॉजिटिव है तो भी पॉजिटिव आएगा, एक के पॉजिटिव होने पर भी ये आ जाता है। यदि एक इनपुट सत्य है मतलब एक ट्रू है, ट्रू मतलब 1 है, ट्रू मतलब क्या होता है 1 है। यदि गेट एडिशन पर वर्क करता है, एडिशन मतलब प्लस पे वर्क करता है, ए और बी, देखो यहाँ पे ए प्लस बी मतलब ये एडिशन पे वर्क करता है। ठीक है, ट्रूथ टेबल में हम लोग क्या करेंगे, ट्रूथ टेबल में हम लोग करेंगे 0 1 1 1 1। ठीक है, 0 1 1 1 1। ठीक है, ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा ये किस पे वर्क करता है। 0 1 1 1 0 1 1 1 बोला है तो सबसे पहले समझ जाओ 0 मतलब ये ए प्लस बी यूज़ किया गया है, तो 0 0 तो 0 ही होगा। ठीक है, अब देखो, अब और में क्या होता है, अब देखो और का स्ट्रक्चर याद करना है ना, तो और में क्या होता है, ऐसा 0 होता है। ठीक है, ऐसा 0 यूज़ होता है। और मतलब और जब ये ऐसा यूज़ कर रहे हैं तो हम लोग देख रहे हैं, देखो और में जब हम लोग ऐसे कर रहे हैं ना तो
तो ये जो होगा ना आधा गोला होगा। तो अगर हम इसको यहाँ से काट दे रहे हैं, क्या यदि हम ऐसे ऐसे काट दे रहे हैं, अगर हम इसको और को ऐसे काट दे रहे हैं तो क्या बन रहा है, ऐसे ऐसे बन जाएगा। ठीक है, आप ऐसे भी करके यूज़ कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा ऐसे कटा होना रह चाहिए क्योंकि और गेट है। ठीक है, और गेट में ऐसे थोड़ा कटा होना चाहिए। और गेट सर में आ गया, A+B होता है इसमें। ठीक है, अब नॉट गेट के बारे में बात करते हैं। नॉट गेट होता क्या है? ठीक है, नॉट गेट को पगला गेट कहते हैं, क्योंकि देखो नॉट 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 ऐसा समझ लो ना कि लड़कियां हर बात पे नॉट 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 करती हैं, तो यहाँ पे ये मतलब ये थोड़ी पागल टाइप की होती हैं। ठीक है, नॉट नहीं नहीं मैं नहीं करूँगी, मैं बहुत पढ़ने वाली लड़की हूँ, नहीं मैं तुम्हारा कोई हेल्प नहीं करूँगी, फलाना फलाना ऐसे बोलती है ना। तो A+B बार, ये मतलब क्या होता है, लड़की थोड़ा पागल टाइप की होती है, नॉट हमेशा नहीं नहीं करती रहती हैं, कोई भी हेल्प मांगो तो बोलती नहीं मैं नहीं करूँगी, तो मतलब होता नहीं A बार टाइप की होती है। इसे पगली गेट भी कहते, इसे पगला गेट भी कहते हैं। ये दिए गए इनपुट का उल्टा करता है। अगर आप बोलोगे यहाँ जाओ तो वो वहाँ जाएंगी। ठीक है, ऐसा मैं ट्रिक बता रही हूँ, ऐसा कोई लड़की होती नहीं है, मैं आपको ट्रिक के लिए बता रही हूँ, एग्जाम टाइम में आपको याद आ जाए। ठीक है, दिए गए इनपुट का उल्टा होता है। यदि इनपुट 0 है तो आउटपुट 1 होगा, यदि आउटपुट 1 है तो इनपुट 0 होगा। ठीक है, तो यहाँ पे A बार, नॉट का मतलब ही होता है कि उल्टा करना, नॉट 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 ऐसा समझो ना, इसे पगला गेट भी कहते हैं। Y बराबर AB। अब देखो न से नॉट, तो देखो लड़कियां नथनी पहनती है ना, तो ऐसे इसमें क्या यूज़ होगा, इसमें 0 यूज़ किया जाता है। ठीक है, इनपुट आउटपुट दोनों एक होता है। ठीक है, AB A बार। ठीक है, ऐसे A बार बन गया। ठीक है, अब हम लोग यूनिवर्सल गेट के बारे में बात करते हैं। यूनिवर्सल गेट एंड गेट और गेट का मिक्सअप होता है, और नॉट गेट उसके सफिक्स में यूज़ किया जाता है। ठीक है, एंड और गेट के यूज़ से यूनिवर्सल गेट बनता है। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक में मेन इंपॉर्टेंस है, देयर आर 2 टाइप्स। ठीक है, ठीक है, पहला नैंड गेट, दूसरा नॉर गेट। ठीक है, पहला है नैंड गेट, दूसरा है नॉर गेट, इसके से डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स बनता है। नैंड गेट में क्या होता है, नैंड गेट जो होता है, देखो आपको पता है कि इसमें एन आ गया है, मतलब नॉट, अगर नॉट आ गया है तो बार यूज़ किया जाएगा, मतलब ये जो ये होता है बार, ये यूज़ किया जाएगा। यूनिवर्सल गेट में हर दोनों में ही हम लोग बार यूज़ करते हैं। ठीक है, नैंड गेट एंड गेट का उल्टा होता है। क्यों होता है? क्योंकि हर जगह नॉट यूज़ किया जाएगा, तो अगर एंड आया है तो उसका भी अपोजिट होगा। ठीक है, तो A+B बार यूज़ किया जाएगा। ठीक है, तो क्या था, 0 1 1 1 था ना, तो 1 1 0 0 0, तो इसका हो जाएगा, अगर AB जैसे कि हमने यहाँ पर प्राप्त किया था जी, AB था 0 0 0 1, तो 1 1 1 1 0 हो। ठीक है, एंड गेट का उल्टा होता है नॉट गेट। देखो तो इसमें क्या होता है, AB बार। ठीक है, अब आपसे पूछेंगे एंड गेट का क्या है, एंड गेट का सर, एंड गेट का AB, और गेट का क्या है, और गेट का है AB बार, सॉरी A+B, और नॉट गेट का क्या है, तो नॉट गेट का अगर पूछा जाएगा तो आप लोग क्या बोलोगे, नॉट गेट का है A बार। ठीक है, और उसके बाद नैंड गेट पूछा जाएगा तो बोलोगे AB बार, और अगर नॉर गेट पूछा जाएगा, अगर नॉर गेट पूछा जाएगा तो क्या बोलोगे, अगर नॉर गेट पूछा जाएगा तो हम लोग को पता है कि नॉट रहेगा ही, तो बोलोगे A+B बार। ठीक है, ये तो एंड गेट हो गया। अब नॉर गेट, देखो नॉर गेट में मैंने बोला कि और टाइप का रहेगा, तो ये कर्व टाइप का थोड़ा सा रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे A+B ऐसे यूज़ किया जाएगा। ठीक है, तो ये देखो इसका, देखो वही चीज़ है, आपको याद करना पड़ेगा। देखो A+B, तो इसका उल्टा हो जाएगा, क्योंकि इसे या और गेट का अपोजिट होता है, अपोजिट का होता है। ठीक है, तो 1 0 0 0 1। ठीक है, अगर यहाँ पे 1 आएगा तो सोचो 1 कैसे आया, 1 अगर आएगा, अब उसके बाद एक्स और गेट के बारे में बात करते हैं। एक्स और ठीक है, एक्स और, ठीक है, एक्स के बारे में बात करते हैं, एक्स। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, ए बी जो होता है ना, बस एक्स में यूज़ एक जगह बार यूज़ किया जाएगा, एक्स और, इसे एक्सॉर कहते हैं। ठीक है, एक्सॉर और एक्स नॉट। ठीक है, तो वाई एक्स और में क्या यूज़ किया जाएगा, वाई बराबर और है ना, तो और में प्लस यूज़ किया जाएगा, और फिर तो आपको पता है कि और ठीक है, और तो AB प्लस ए बार प्लस A बार B प्लस AB बार। ठीक है, ये यूज़ किया जाएगा, तो ये आप समझ गए होंगे। ठीक है, अब एक्स नॉर गेट में क्या यूज़ किया जाएगा, एक्स और, बस यहाँ पे ये याद कर लो कि एक पहले से एक्स है ना, तो एक पहले से यहाँ पे एक लाइन खींची रहेगी। ठीक है,
सॉरी मैंने यहाँ पे भूल गई, यहाँ भी एक लाइन रहेगी, ठीक है, ऐसे, यहाँ मैंने थोड़ा सा गलत किया है। एक्सॉर और एक्स नॉट, ठीक है, वाई बराबर ए बार प्लस ए बी बार, एक्सॉर आ गया तो ए बार बी ए प्लस ए बी बार, ठीक है, यहाँ पे ऐसे किया जाएगा। एक्स नॉर में क्या यूज़ किया जाएगा, एक्स नॉर में ये यूज़ किया जाएगा डॉट के रूप में, और दोनों में प्लस यूज़ किया जाएगा, ये याद रखना पड़ेगा। एक्सॉर में वाई बराबर ए बार बी प्लस बी बार ए, ठीक है, और एक्स नॉट में क्या यूज़ किया जाएगा, ए बी प्लस ए बार बी, ठीक है, ऐसे यूज़ किया जाएगा। तो आई होप आपको याद हो गया। थैंक यू सो मच।